हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 7th क्लास साइंस का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन अपने आप तैयार कर सकते हैं, किसके द्वारा, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। बट एनिमल्स डज नॉट पजेस दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, परंतु एनिमल्स के अंदर ये खूबी नहीं होती, यानी एनिमल्स अपना भोजन अपने आप तैयार नहीं कर पाते या नहीं कर सकते, हम ऐसे बोलते हैं। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल्स अपना भोजन गेट करते हैं, प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स, पौधों से, आइदर डायरेक्टली या तो डायरेक्टली ईटिंग प्लांट्स से, या तो उनको डायरेक्टली उनको खाते हैं पौधों को, और इनडायरेक्टली या फिर अप्रत्यक्ष रूप से ईटिंग एनिमल्स दूसरे जानवर को खाते हैं जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, यानी वो उन जानवरों को खाते हैं जो घास खाते हैं। जैसे हम लोयन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लोयन बकरी को खाता है और बकरी किसको खाती है, घास को। नेक्स्ट आगे देखिए, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, पौधों खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। रिकॉल, याद कीजिए, दैट ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीव होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, और ह्यूमंस होता है उसमें, जिसमें ह्यूमंस भी होता है, मानव भी होता है, रिक्वायर फूड, उनको भोजन की ज़रूरत होती है फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए, वृद्धि के लिए, रिपेयर के लिए, और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, और शरीर के कार्य के लिए, यानी शरीर कार्य करता रहे। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल न्यूट्रिशन जो हमारा चैप्टर है इंक्लूड्स, इसमें क्या है, न्यूट्रेंट रिक्वायरमेंट की, न्यूट्रेंट की हमको रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो पोषक तत्व उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जो भोजन है हम किस प्रकार से वो भोजन को ग्रहण करते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और बॉडी में इसकी यूटिलाइजेशन किस प्रकार से होती है। In class 6th you have studied that there are mainly 6 components of food। 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा जो फूड होता है उसमें 6 कंपोनेंट होते हैं। कैन यू रिकॉल एंड लिस्ट दम बिलो, आप उनको यहाँ पर नाम लिख सकते हो, जैसे प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, नोट कर। आगे देखिए, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं। जो कंपोनेंट्स होते हैं भोजन के, वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी वो जटिल होते हैं, जटिल पदार्थ होते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच। ये जो जटिल पदार्थ होते हैं इनका ऐसे ही रूप में जैसे ये होते हैं ऐसे इनका यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार से ये हमको मिलते हैं इस प्रकार से इनका उपयोग नहीं कर सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस हैं, इसलिए इनको सिंपलर सरल पदार्थों में इनको तोड़ दिया जाता है, ब्रोकन तोड़ा जाता है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये जो ब्रेक डाउन होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में चेंज करना, तोड़ना, इसको हम डाइजेशन बोलते हैं। आगे देखिए, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, फूड को ग्रहण करने के अलग अलग तरीके। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, इनटेक ऑफ फूड, यानी प्रोसेस जो हम भोजन ग्रहण करते हैं किस प्रकार के, वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ये सभी जीवों में अलग अलग होते हैं। फ्रॉग गेट इट्स प्रे ऑन द टंग, जो फ्रॉग होता है वो अपने शिकार को, प्रे होता है शिकार, उसको टंग से प्राप्त करता है, यानी जीभ से, जैसे छिपकली होती है। बीज एंड हमिंग बर्ड सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स, और जो बीज होती हैं, मधुमक्खी होती है या फिर हमिंग बर्ड होते हैं, वो क्या करते हैं, सख्त नेक्टर, वो चूसते हैं, नेक्टर चूसते हैं, जो रस होता है पौधों में। आपने देखा फूलों पे जो मधुमक्खियाँ बैठ रहती हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो शिशु होते हैं, इंसान का बच्चा हो, छोटा सा बच्चा हो, या फिर किसी जानवर का, वो जो माता का दूध होता है उस पर निर्भर करते हैं, यानी उसको पीते हैं। स्नेक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे ऑन, जो स्नेक्स होते हैं, जैसे सांप, और सांप में कौन सा, पाइथन, पाइथन क्या करता है, स्वेलो, निगल लेता है अपने शिकार को, स्वेलो द एनिमल्स को निगल लेता है, दे प्रे ऑन, जिसका वो शिकार करता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक होता है जो पानी में रहते हैं, एनिमल्स फिल्टर एंड टाइनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन दैम।
कुछ एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जो कण होते हैं, खाद्य कण होते हैं, जो पानी पे तैर रहे होते हैं, उनको वो क्या करते हैं, उनको छान लेते हैं, उनको फिल्टर करते हैं, उसके बाद उसका भक्षण करते हैं। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द न्यूट्रिशन शोन इन टेबल गिवन बिलो। ये वो दी गई है, इसमें आपको बताना कि किस प्रकार से वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग, ये किस प्रकार से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे स्नेल है, आंट है, ईगल है, हमिंग बर्ड है, लाइस है, मस्कीटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रॉग, पाइथन। ये आपको बताना कि किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे स्क्रैपिंग करते हैं, चीविंग करते हैं, ब्रेविंग करते हैं, कैप्चरिंग पकड़ते हैं, या स्वेलोइंग निगलते हैं, सकिंग है चूसते हैं। किस प्रकार से अपने शिकार का वो उसको ग्रहण करते हैं। अमेजिंग फैक्ट, ये देखिए एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है, आप पिक्चर बनाइए स्टार फिश की। दिस इज कॉल्ड स्टार फिश। स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टार फिश होती है वो क्या करती है, वो कठोर कवच वाले तंतुओं का आहार करती है, यानी उनको खाती है। आफ्टर ओपनिंग द सेल, ये उसको सेल को खोलने के बाद द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक, ये अपने स्टमक को बाहर निकालती है, जिसका स्टमक होता है, थ्रू इट्स माउथ, अपने मुंह से, अपने मुंह द्वारा, टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द सेल, जो एनिमल जिसको ये खाती है उसका जो मुलायम जो भाग होता है अंदर का, उसको खाने के लिए। द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी, और जो स्टमक है वो वापस फिर दोबारा फिर शरीर के अंदर चला जाता है। दिस इज स्टार फिश, इस प्रकार से डाइजेशन करती है। एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड, और फूड होता है जो भोजन ये ग्रहण करते हैं वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, इंसान किस प्रकार से करते हैं। इफ़ वी हैव टेकन ब्रेकफास्ट देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ लंच एंड डिनर, यदि हमने मान लो सवेरे का खाना खा लिया है तो फिर हमको लंच करने की और डिनर करने की क्या ज़रूरत होती है। व्हाट हैपन टू द व्हाट हैपन टू द फूड वी हैव टेकन इन ब्रेकफास्ट, यानी जो हम ब्रेकफास्ट में सुबह खाना खाते हैं उसका क्या होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम भोजन मुंह से ग्रहण करते हैं। डाइजेस्ट, इसको डाइजेस्ट करते हैं, यूटिलाइज इट, और इसका उपयोग करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफिकेटेड, और जो अनयूज्ड फूड होता है, जो पार्ट्स होता है भोजन का, उसको डिफिकेटेड यानी बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखिए, द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूस कैनल, जो फूड होता है वो एक कॉन्टिन्यूस कैनल से गुजरता है, नोन एज एलिमेंट्री कैनल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। ये 2.2 फिगर आपकी दी हुई है, इसमें आप देख सकते हो, ये फिगर दी हुई है, इस पर मैंने कुछ हिंदी में भी इनके पार्ट्स लिखे हुए हैं। यस, इट बिगिनस एट बकल कैविटी, ये बकल कैविटी से शुरू होती है, एंड एंड्स एट द एनस, और एनस पे ख़त्म होती है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बकल कैविटी, ये बकल कैविटी यहाँ से स्टार्टिंग से यहाँ से हम भोजन ग्रहण करते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो हमारा एनस होता है, गुद्दा होता है, यहाँ से हम उसको निकाल देते हैं, मल द्वार हम बोल सकते हैं इसको। It begins at buccal cavity and ends at the anus. The alimentary canal is also called digestive tract. जो alimentary canal होता है इसको हम digestive tract भी कहते हैं। And it consists of the following components. इसके अलग अलग भाग होते हैं। The buccal cavity फर्स्ट पार्ट है, food pipe और esophagus, इसको esophagus food pipe भी कहते हैं, आहार नली। स्टमक होता है, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the anus. The food components gradually get digested as food travels through the various compartments, और जो फूड होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता रहता है जैसे अलग अलग भागों से वो गुजरता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स सच एज सैलिवरी ग्लैंड्स एंड लीवर एंड द पैनक्रियास सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, यानी क्या कहता है कि द इनर वॉल्स ऑफ द, जो इनर वॉल होते हैं स्टमक की, एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो छोटी आंत होती है, एंड द वेरियस ग्लैंड्स, और जो अलग अलग ग्रंथियाँ होती है शरीर के अंदर, सच एज सेल्युलर ग्लैंड्स, ये जो जैसे सेल्युलर ग्लैंड है लीवर है, पैनक्रियाज हैं, ये कुछ जूस निकालते हैं, सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेज, ये कुछ डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं, पाचक रस निकालते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेज कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, और ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये जो
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपलर में सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है। तो थोड़ा सा इस पिक्चर के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हमारे भोजन का डाइजेशन होता है। तो स्टार्टिंग में देखिए, हम यहाँ से जो बकल कैविटी यानी मुंह से हम भोजन को ग्रहण करते हैं, यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड्स है। उसके बाद क्या होता है, ईसोफेगस ये है जिसको हम आहार नली भी कहते हैं, यहाँ से भोजन हमारा नीचे चला जाता है। और फिर यहाँ पर ये जो हमारा ये दिखाया हुआ है ये स्टमक होता है, यहाँ पर पेट भी बोलते हैं, उधर बोलते हैं, यहाँ पर ये आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पैनक्रियाज है। फिर ये हमारा भोजन इस प्रकार से चलता हुआ ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर आ जाता है, ये आपको नज़र आ रही है बीच में है, जो ये बीच में है, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। उसके बाद इस प्रकार से भोजन हमारा फिर ये जो चारों तरफ इसके बनी हुई है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन ये ख़त्म होते हैं यहाँ पर रेक्टम, ये रेक्टम है यहाँ पर। उसके बाद एनस, और यहाँ से भोजन हमारा निकल जाता है। और ये जो कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे इसने लीवर बताया, यह हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इनसे कुछ डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जिससे हमारा भोजन पच जाता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको मानव पाचन तंत्र कहते हैं। ये मैंने कुछ हिंदी में नेम लिखे, आप इनको देख सकते हो, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत, रेक्टम मलाशय, एनस मलद्वार। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या कहता है कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और जो ग्लैंड्स होते हैं, ये मिलके इसको बोलते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आगे देखिए, नाउ लेट अस नो व्हाट इज द रोल ऑफ ईच कंपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनल इन डाइजेशन एंड व्हाट हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो अब देखिए आगे जानते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईच कंपार्टमेंट, जो अलग अलग भाग होते हैं एलिमेंट्री कैनल में, उनका क्या रोल होता है, वो क्या करते हैं डाइजेशन में। एंड व्हाट हैपन्स टू द फूड, और भोजन का क्या होता है इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द माउथ एंड द बकल कैविटी, जो माउथ है, माउथ में क्या होता है, माउथ इज टेकन फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। फूड को हम मुंह से ग्रहण करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड, और ये जो प्रोसेस होती है जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेक्शन। वी चू द फूड विद द टीथ, हम उसको चबाते हैं भोजन को दांतों के द्वारा। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेज, और छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट इन द गम्स, और जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें जो दांत होते हैं वो रूटेड, वो जुड़े हुए होते हैं। डू ऑल टीथ अपीयर सिमिलर, क्या जो टीथ होते हैं सभी एक जैसे लगते हैं। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो हमारे फूड्स होते हैं वो दिखने में भी अलग उनका आकार होता है और उनके कार्य भी, फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, इसलिए उनके नेम भी अलग अलग दिए हुए हैं। मिल्क टीथ एंड द परमानेंट टीथ, आपने दूध के दांत सुने होंगे, और परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर द अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो, क्या आपको याद है कुछ साल पहले आपके दांत गिर गए थे। The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. जो फर्स्ट सेट होता है, यानी पहली बार जब दांत आते हैं, ग्रोज, वो उगते हैं इन्फेंसी में, जब बच्चा शिशु होता है, छोटा होता है। एंड दे फॉल ऑफ, और वो गिर जाते हैं एट द एज ऑफ बिटवीन 6 to 8, 6 से 8 साल की उम्र में वो गिर जाते हैं। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ, इनको हम दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस दैम आर द परमानेंट टीथ, और जो दूसरा भाग आता है, जो दूसरे दांत आते हैं जो इनके स्थान पे आते हैं, उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग एज, जो परमानेंट टीथ होते हैं वो या तो जीवन के अंत में गिरते हैं, बिल्कुल जब इंसान की मृत्यु होती है, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर बुढ़ापे में गिर जाते हैं। बूजो इज फैसिनेटेड, ये बूजो की पिक्चर दी है। बूजो इज फैसिनेटेड बाय द हाईली कोइल्ड small intestine seen in figure 2.2. He wants to know its length. Would you like to make a wild guess? We have given its approximate length on page 16. Just imagine how such a long structure is accommodated in a small space within our body. वो जो थोड़ा सा फैसिनेटेड है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके प्रति, ये जो कोल्ड है, जैसे सांप नहीं होता है, सांप ऐसे कर लेता है, ऐसे आपने देखो वो कोयल करता है, ठीक है,
तो इस प्रकार से ये ऐसे है, ऐसे इस प्रकार से बनी हुई है। तो इसकी ये लेंथ को देख के ये हैरान है और ये कहता है कि आप एक्सट्रोमेटली एज इसकी बता सकते हो कि कितनी है। और मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो एक्सट्रोमेटली लेंथ होती है वो 7.5 मीटर, जो इसकी नेक्स्ट पेज पे ये आगे हम डिस्कस करेंगे। ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको आप देख लेना। ये हमारे दांत होते हैं, ये मोलर दांत है जो सबसे ऊपर है, इसका नेम प्रीमोलर है। फिर उसके बाद कैनाइन है, इंसीजर है जिससे हम दांतों वो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।